नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, जपूजी साहिब। अब ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी को, इस पूरी कायनात को देखने का एक नजरिया है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि सदियों पुराना ये दर्शन आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जपूजी साहिब की शुरुआत है। गुरु नानक देव जी की ये रचना कोई रूल्स की किताब नहीं है कि ये करो वो मत करो, नहीं, बल्कि ये तो उस एक परम शक्ति के साथ एक गहरी बातचीत है, एक संवाद है, और ये एक सफर है जिसकी शुरुआत हम अभी कर रहे हैं। तो ये पूरा दर्शन शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं मूल मंत्र। आप इसे जड़ मंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि सच में ये पूरे सिख फिलॉसफी की जड़ है, उसकी नींव है। यही हमें बताता है कि वो परम सत्य, वो अल्टीमेट रियलिटी आखिर है क्या। तो ये मूल मंत्र क्या कहता है? ये उस एक परम सत्य को डिस्क्राइब करता है कि वो एक है, बनाने वाला है, समय से परे है, उसका कोई रूप नहीं है, उसे किसी का डर नहीं, किसी से नफरत नहीं, वो खुद से ही मौजूद है। मतलब ये एक ऐसे ईश्वर की तस्वीर है जो हर जगह है, हर कण में है, पर किसी एक रूप में बंधा नहीं है। और यही आइडिया, यही विचार सिख धर्म का केंद्र है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, पर अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस सच्चाई तक पहुंचा कैसे जाए, एक आम इंसान उसे कैसे महसूस करे। जपूजी साहिब ठीक इसी सवाल को हमारे सामने रखता है और फिर आगे का रास्ता दिखाता है। और ये सवाल इतना जरूरी है कि ये पहली पौड़ी में ही पूछ लिया गया है। पौड़ी मतलब पद या स्टैंजा। तो फिर कोई सच वाला कैसे बने, और ये जो भ्रम का पर्दा है ये कैसे हटे? आप देखिए, ये एक सवाल पूरी की पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का स्टेज सेट कर देता है, जिसकी बात इस वाणी में आगे की गई है। तो जब सच्चाई तक पहुंचने की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद पूजा पाठ, कर्मकांड या दुनिया की चीजें हासिल करना। पर जपूजी साहिब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रास्ता बाहर नहीं है, मतलब सिर्फ पानी से नहाने या चुप रहने से कुछ नहीं होगा। रास्ता अंदर की ओर है। डिवाइन विल को मानना, अंदर से सुनना, ये है असली रास्ता। तो फिर वही सवाल कि भ्रम का पर्दा हटेगा कैसे? इसका जवाब एक शब्द में दिया गया है, और वो शब्द है हुक्म। यही वो कॉन्सेप्ट है जो इस सवाल का जवाब देता है। तो ये हुक्म है क्या? हुक्म का सीधा साधा मतलब है डिवाइन ऑर्डर, या कह लीजिए उस एक परम शक्ति की इच्छा। जपूजी साहिब के मुताबिक ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी कायनात इसी एक हुक्म के तहत चल रही है। और अगर कोई इंसान इस हुक्म को समझ ले तो वो सच के बहुत करीब पहुंच जाता है। हुक्म से ही रूप बनते हैं, हुक्म से ही उनमें आत्माएं डाली जाती हैं, हुक्म से ही कोई ऊंचा है और कोई नीचा। मतलब जरा सोचिए, हर चीज जो बन रही है, हर जीव जिसमें जान है, समाज में जो भी ऊंच नीच है, सब कुछ उसी एक हुक्म का हिस्सा है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हर जगह, हर पल काम कर रही है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है, सब हुक्म के अंदर हैं, कोई हुक्म से बाहर नहीं। जो हुक्म को समझ लेता है उसका अहंकार मिट जाता है। मतलब ये जो हमारी मैं है, हमारा ईगो, वो तभी तक है जब तक हम खुद को इस डिवाइन ऑर्डर से अलग समझते हैं। जिस पल हमने इस हुक्म को समझ लिया और एक्सेप्ट कर लिया, उसे पल ईगो खत्म हो जाता है और सच्चाई साफ दिखने लगती। ठीक है, तो हुक्म को समझना है, पर कैसे? रास्ता क्या है? जपजी साहिब इसके लिए 2 स्टेप का रास्ता बताते हैं। और पहला कदम है सुनना। लेकिन ठहरिए, ये वो सुनना नहीं है जो हम और आप आम तौर पर करते हैं। इस सुनने को कहा गया है सुनिए। सुनिए मतलब डीप लिसनिंग, ध्यान से सुनना। ये सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये अपने पूरे वजूद के साथ, पूरी चेतना के साथ उस दिव्य सच को सुनना है, उसे एब्जॉर्ब करना है। ये वो स्टेट है जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है और सच को अपने अंदर उतरने देता है। और इस तरह सुनने के फायदे कमाल के हैं। कहा गया है कि ऐसे सुनने से दुख और पाप मिट जाते हैं, इंसान को पूरी कायनात का ज्ञान हो जाता है, वो सिद्धों और संतों वाली अवस्था पा लेता है, यहाँ तक कि अंधे को भी रास्ता मिल जाता है। आप सोच सकते हैं ये कितनी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो सुनने के बाद दूसरा कदम क्या है? वो है मनने। मनने मतलब मानना, उस पर यकीन करना, उसे स्वीकार कर लेना। जब कोई इंसान सच को गहराई से सुनता है तो नेचुरली उसके मन में एक अटूट विश्वास पैदा होता है,
और ये सिर्फ दिमागी तौर पर हाँ बोलना नहीं है, ये दिल से, अंदर से उसे अपना लेना है। और जब ये विश्वास पक्का हो जाता है तो क्या मिलता है? मन को एक सहज ज्ञान मिलता है, मतलब इंट्यूशन जाग जाता है। रास्ते की सारी रुकावटें हट जाती हैं। कहते हैं मोक्ष का दरवाजा मिल जाता है और इंसान फिर दर दर भटकता नहीं है। उसे एक अंदरूनी आज़ादी और क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये सुनने और मानने का जो रास्ता है, ये हमें एक यात्रा पर ले जाता है। ये यात्रा 5 पड़ावों से होकर गुजरती है। इन पड़ावों को खंड कहा गया है, मतलब कॉन्शियसनेस के या चेतना के 5 अलग-अलग लेवल्स या रेल्म्स, और हर पड़ाव हमें सच के और करीब ले जाता है। तो ये 5 खंड क्या हैं? देखिए, ये एक पूरे स्पिरिचुअल मैप की तरह है। यात्रा शुरू होती है धर्म खंड से, यानी ड्यूटी और सही गलत की समझ से। फिर आता है ज्ञान खंड, ज्ञान का क्षेत्र। उसके बाद सरम खंड, जहाँ आध्यात्मिक मेहनत होती है। फिर आता है कर्म खंड, जहाँ कृपा बरसती है। और आखिर में है सचखंड, सत्य का परम क्षेत्र। तो ये एक पूरी जर्नी है, एथिकल लिविंग से लेकर डिवाइन यूनियन तक। और इस यात्रा की मंजिल वो है सचखंड, सत्य का वो क्षेत्र जहाँ वो निराकार, वो फॉर्मलेस वन रहता है। ये वो अवस्था है जहाँ बनाने वाला और उसकी बनाई हुई दुनिया दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ देखने वाला अपनी कृपा भरी नज़र से सब कुछ देखता है। ये परम मिलन की अवस्था है। और जपूजी साहिब का अंत एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ होता है। ये कहता है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। यानी हवा गुरु है, पानी पिता, और ये महान धरती हमारी माँ है। और दिन और रात 2 दाइयों की तरह हैं, जिनकी गोद में ये पूरी दुनिया खेल रही है। क्या कमाल की बात है! ये हमें याद दिलाता है कि ये पूरी प्रकृति हमारा परिवार है और हम इस विशाल ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि इसका एक अटूट हिस्सा हैं। तो सवाल यही है कि 500 साल पुरानी ये कविता आज हमारे सच, हमारे पर्पस और इस यूनिवर्स से हमारे कनेक्शन के मॉडर्न आइडियाज़ को कैसे चैलेंज कर सकती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर कि ये ज्ञान जो बाहरी कर्मकांडों से ज़्यादा अंदरूनी समझ पर जोर देता है, वो आज की हमारे इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कितना रेलेवेंट हो सकता है। इस विचार के साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।